आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन्स की जो प्राथमिक संरचना होती हैं, द्वितीयक संरचना होती हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का क्या क्या गुण होता है और देखेंगे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से किस प्रकार से डिफर करते हैं। तो पहला पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि यह एमिनो एसिड का रैखिक अनुक्रम होता है, यानी कि यहाँ पर लीनियर सीक्वेंस होते हैं। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वह पेप्टाइड श्रृंखला को अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट में मोड़ देता है। तो यहाँ पर क्या है, लीनियर है, यहाँ पर कैसा है, बीटा सीट या अल्फा हेलिक्स के रूप में है। दूसरा डिफरेंस देखें कि एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो होता है प्रोटीन्स के, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है पेप्टाइड बॉन्ड्स। लेकिन जब हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन देखने को मिलता है। तो पहला अंतर में हम लोग क्या देखें, रैखिक अनुक्रमण, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अल्फा हेलिक्स या बीटा सीट के रूप में मिलता है। दूसरा, एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बंधन रहता है, यहाँ पर क्या मिलता है, हाइड्रोजन बंधन मिलता है। चलिए तीसरा अंतर देखें कि यह ट्रांसलेशन प्रक्रिया के दौरान बनता है, यानी कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं यह क्या होता है, ट्रांसलेशन प्रक्रिया के दौरान बनता है। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होता है आपके, यहाँ पर कोलेजन, एलास्टिन, मायोसिन जैसे फाइबर्स बनते हैं, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आपको देखने को मिलता है मायोसिन, एलास्टिन, कोलेजन, ये सब के सब क्या हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं।